मेरे गांव में खेत की ताज़ा सब्जियां तोड़कर आज हम बनाएंगे देसी थाली, जो बनाने में बहुत आसान है। बिना ताम झाम के बनाकर तैयार करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम होली का त्यौहार मनाने के लिए गांव आए हुए थे, तो आज मैं हमारे खेत में आई हुई हूं और यहाँ से देखिए मैं ताज़ा पालक तोड़ रही हूँ। अभी सर्दियों के जो पालक की सीजन है वो ख़त्म होने वाली है, इसलिए पालक बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है। और इसमें से मैं ताज़ा पत्तियां तोड़कर और इकट्ठा कर रही हूँ। देखिए इस तरह से मैं बास्केट में इकट्ठा कर रही हूँ। और आप देखिए ये प्योर ऑर्गेनिक पालक है, बिना पेस्टिसाइड के। ये सब्जियां आज हम तोड़ेंगे और फिर इसी से हम थाली बनाएंगे। तो देखिए पालक तोड़ के मैंने रख लिया है। और ये पत्ता गोभी है, आज इसकी भी हम सब्जी बनाएंगे, इसलिए इसे भी हम तोड़कर रख लेते हैं। ये हमारे खेत में मसूर दाल की खेती हुई हुई है। आप देख सकते हो सुबह 8 बजे का टाइम है। और ये हम मेथी तोड़ लेते हैं, क्योंकि आज हम पालक, मेथी और हरा धनिया मिलाकर पराठा बनाएंगे। तो मेथी को भी तोड़ के मैं रख लेती हूँ। आप देखिए थाली बनाएंगे तो हम थाली में 2 से 3 सब्जियां बनाकर तैयार करेंगे, इसलिए सारी सब्जियों को मैं खेत से ही तोड़कर लेके जा रही हूँ। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कितनी फ्रेश मेथी है, एकदम ताज़ा मेथी। तो इसे भी तोड़ तोड़ कर, इसकी पत्तियां पत्तियां तोड़कर और रख लेती हूँ, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद हम घर जाएंगे और थाली को बनाने का प्रोसेस चालू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सुबह का समय है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और आप ग्रीनरी देखो, चारों तरफ ग्रीनरी कारपेट की तरह बिछी हुई है। और अब मैं ये मेथी की फलियां तोड़ रही हूँ। इन फलियों को जब हम खोलेंगे तो इसमें से साबुत दाना मेथी निकलेगी, जिसका कलर हरा होगा। ये कच्ची दाना मेथी है। आज इसकी भी हम सब्जी बनाएंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मेथी के इस तरह से फलियां निकल लगती हैं और उसमें से फिर दाने निकलते हैं। और इन्हें घर लेके चलेंगे फिर, और इन्हें छीलकर और इनमें से दाने निकालेंगे। ये हमारे प्याज बोए हुए हैं, ये धनिया बोया हुआ है, धनिया भी मैंने तोड़ कर रख लिया है। और प्याज को भी उखाड़ लेते हैं। तो मैं 2 से 3 प्याज उखाड़ लेती हूँ। आज हम जो सब्जी बनाएंगे उसमें मसाला हरा मसाला ही बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए 2 मैंने फ्रेश प्याज उखाड़ कर तैयार कर लिए हैं। और ये लहसुन बोया हुआ है, तो लहसुन भी 2 से 3 लहसुन भी उखाड़ लेते हैं, क्योंकि आज हम सब्जी में डालेंगे वो हरा लहसुन ही डालेंगे। देखिए मैं घर पे आ गई हूँ। मेरी मम्मी ने पहले से ही मेथी के दाने निकाल के रखे थे और कुछ मैं ले आई। तो दाने निकाल कर और एक बर्तन में रख लेते हैं। आज इसी ताज़ा हरी मेथी की हम लौंजी बनाकर तैयार करेंगे, जिसे हमारे गांव में मेथी की लूंजी बोलते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेथी की फलियों में, पकी हुई मेथी की फलियों में से दाने निकलते हैं और उसकी सब्जी गांव में बनाकर खाते हैं। मेथी शरीर के लिए बहुत गुणकारी है। और देखिए फ्रेंड्स, ये दाने सारे निकल गए हैं। अब इन दानों को 2 से 3 बार पानी में धो लिया है, कढ़ाई में डालकर, पानी डालकर, और गैस पर उबलने को चढ़ा दिया है। और मैंने ताज़ा लहसुन और प्याज को भी धो लिया है। और अब इन्हें छील लेते हैं। आगे से छील लेते हैं और पीछे से जो लंबी लंबी इनकी पत्तियां हैं, ज़्यादा जो बड़ी हैं उनको काट लेते हैं। तो देखिए इस तरह से पीछे से जो एक्स्ट्रा बड़ी हैं उनको काट लेते हैं और इन्हें छील छील कर रख देते हैं। और छीलने के बाद इसे एक बार फिर से धोएंगे, क्योंकि खेतों में जो मिट्टी होती है वो इनमें बहुत अच्छी तरह से जमी हुई होती है। तो देखिए अब मैं प्याज को भी ऐसे ही काट लेती हूँ। आगे से काट लिया है और पीछे से इसकी लंबी पत्तियां हैं एक्स्ट्रा, वो भी काट देती हूँ। आज इन्हीं प्याज और लहसुन को मिलाकर हम सब्जी बनाएंगे। तो देखिए प्याज को भी मैंने काट लिया है अच्छी तरह से और लहसुन को काट लिया। मेथी को चेक करते हैं तो मेथी अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है। अब इसे गैस की फ्लेम बंद करके इसे छानकर एक प्लेट में निकाल लिया है, ठंडा होने को छोड़ देते हैं। एक कटोरी में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 2 चम्मच धनिया पाउडर,
1 चम्मच अमचूर पाउडर, आधी चम्मच नमक डालते हैं और आधी चम्मच ही हल्दी पाउडर डालते हैं और पानी डालकर इसका घोल बनाते हैं। आज इसी से हम इस मेथी की जो लूंजी बनाएंगे उसमें हम तड़का देंगे। मसाले को मिलाकर फूलने को छोड़ दिया है। देखिए मसाला इसी तरह से आपको थिक बनाना है। गैस की फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रखते हैं और इसमें सरसों का तेल डालते हैं। तेल गरम हो गया, आधी चम्मच सौंफ डालते हैं और जो फुलाया हुआ मसाला है वो डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को कम करते हुए हमें इस मसाले को भूनकर अच्छी तरह से तैयार करना है। देखिए मसाला अच्छी तरह से भून रहा है, गैस की फ्लेम को मैंने कम कर दिया है और देखिए मसाला अच्छी तरह से तेल रिलीज़ कर दिया है। अब इसमें बॉईल की हुई हरी मेथी डाल देते हैं और अलट पलट करके अच्छी तरह से इस मसाले में मिलाकर और 2 से 3 मिनट मेथी को भी भूनकर तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें कटोरी को धोकर उसका पानी भी डाल देते हैं जिसमें हमने मसाला फुलाया था और अच्छी तरह से मिला देते हैं। सब्जी पक रही है तब तक मैंने ये किशमिश ली है और ये 10 से 12 काजू लिए हैं। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। ये हम इस सब्जी में डालेंगे क्योंकि जो भी हम कैरी की लूंजी, मेथी की लूंजी बनाते हैं उसमें हम किशमिश और काजू ज़रूर डालते हैं। तो इसमें काजू किशमिश डाल देते हैं और अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए सब्जी में मिला देते हैं। अब इस सब्जी में हमने खटाई के लिए अमचूर डाला था। अगर इस टाइम कैरी हो तो कैरी भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा मीठा फ्लेवर देने के लिए मैं गुड़ ले रही हूँ। तो गुड़ को नाइफ की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अब गुड़ को भी सब्जी में डाल देती हूँ और चम्मच से अलट पलट करते हुए गुड़ को अच्छी तरह से पूरी सब्जी में मिला लेती हूँ। देखिए, और पत्ता गोभी मैंने धोकर छील ली है, ऊपर की एक्स्ट्रा परत उतार दी है और अब इस पत्ता गोभी को भी काट लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं थोड़ी मोटी मोटी पत्ता गोभी काट कर तैयार कर रही हूँ। और देखिए सब्जी भी जो हमने हरी मेथी की लूंजी बनाई है बनकर तैयार हो गई है। इसकी फ्लेम बंद कर देते हैं और सब्जी को साइड में उतार देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी ज़बरदस्त प्योर ऑर्गेनिक हरी मेथी, कच्ची हरी मेथी की लूंजी बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किन किन के यहाँ ये लूंजी बनाई जाती है। गोभी को काट लिया है, उसमें मैंने 4 आलूओं को काट लिया है। अब लहसुन को भी बारीक बारीक काट लेते हैं और प्याज को भी काट लेते हैं। प्याज में से एक प्याज को इसमें काटूंगी और एक प्याज को मैं एक्स्ट्रा काट के रखूंगी क्योंकि उस हरे प्याज से हम रायता भी बनाकर तैयार करेंगे। गैस की फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रखी है और इसमें सरसों का तेल डाला है। तेल गरम हो गया, जीरा डाला है, आधी चम्मच हल्दी डाल ली है और लहसुन की कलियां डाली हैं और अदरक कद्दूकस की हुई डाल दी है और अच्छी तरह से तेल में भून लेते हैं। अब इसमें हींग डाली है, हींग को भी अच्छी तरह से चम्मच से मिला लेते हैं और बारीक कटा हुआ हरा प्याज और लहसुन डालकर अच्छी तरह से भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर रखा है और अलट पलट चम्मच से करते हुए मैं इसे भूनकर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए अच्छी तरह से मसाला भूनकर तैयार हो गया है। अब कटी हुई गोभी और आलू डालकर चम्मच से अलट पलट करते हुए गैस की फ्लेम को एक बार तेज करके और इसे एक बार हल्का सा तेल में भूनकर तैयार कर लेते हैं। इससे सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं और चम्मच से अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से मिला देते हैं और अब इसे ढककर पका देते हैं और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। ये देखिए फ्रेश मैं मेथी लाई, ये पालक लाई, इनको अच्छी तरह से धो लेती हूँ। नहीं, पहले ही हम इसे काटेंगे उसके बाद धोएंगे। तो देखिए पहले पालक को बारीक बारीक काट लेती हूँ और उसके बाद मेथी को काटेंगे और उसके बाद हरे धनिया को काट कर तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको बारीक बारीक काट कर तैयार करना है। फ्रेश हरी मेथी, पालक, हरा धनिया बहुत इजीली हाथ से ही कट कर तैयार हो जाते हैं। उसके लिए हमें चॉपिंग बोर्ड की भी ज़रूरत नहीं होती। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितना इजीली मैंने सबको काट लिया है और बीच में सब्जी को चेक कर लेती हूँ। चम्मच से अलट पलट कर लेती हूँ अच्छी तरह से ताकि पूरी सब्जी इक्वल पक जाए।
तो देखिए सारी सब्जी को मैंने अच्छी तरह कर लिया है। अब इसमें 2 टमाटरों को मैंने बारीक काट कर इसमें डाल दिया और फिर ढक्कन लगा दिया है। 2 मिनट बाद चेक करेंगे। पालक, मेथी और धनिया को धो लिया है और उसमें पानी डालकर पकने को छोड़ दिया है ताकि वो हल्का सॉफ्ट हो जाए। सब्जी को चेक करते हैं, सब्जी बनकर तैयार हो गई। फ्रेश हरा धनिया डालकर और अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए पूरी सब्जी में मिला देते हैं और सब्जी फ्रेंड्स अच्छी तरह बनकर तैयार हो गई। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और सब्जी को उतार कर साइड में रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, खेतों में ताज़ा तोड़ी हुई पत्ता गोभी की मैंने ऑर्गेनिक सब्जी बनाकर तैयार की है। बिल्कुल देसी तरीके से बिना ताम झाम के टेस्टी पत्ता गोभी की सब्जी बनकर फ्रेंड्स तैयार हो गई है। अब पालक, मेथी और हरा धनिया भी बॉयल हो चुका है। हमें हल्का सा सॉफ्ट करना था, इसे परात में ठंडा कर लिया। अब इसमें 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच अजवाइन डालते हैं, थोड़ा सा नमक डालते हैं और आधी चम्मच हल्दी डालते हैं और इसमें आटा डालते हैं और अब इससे हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो थोड़ा थोड़ा ऊपर से और पानी डाल लेंगे और इसका एक चपाती जैसा आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं, अच्छी तरह से मसल कर। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो आटा है ये भी हमारे खेतों के गेहूं का बना हुआ ही है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आटा लगाने में बिल्कुल भी हाथ के नहीं चिपकता। आटा लग गया है, उसे सेट होने को छोड़ दिया। ये मैंने 1 kg दही लिया, अच्छी तरह मैश कर लिया। अब इसमें 2 चम्मच पिसा हुआ भुना हुआ जीरा डाल दिया, नमक डाल दिया, बारीक कटे हुए ताज़ा हरे प्याज डाल दिए हैं और अच्छी तरह से दही में मिला दिए हैं। ये हम रायता बनाकर, देसी रायता बनाकर तैयार करेंगे। अच्छी तरह से सब कुछ मिल चुका है। अब इसमें आधी चम्मच काला नमक डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब इसके हम तड़का लगाएंगे। तो 1 चम्मच में घी डाला है, जीरा डाला है, जीरा चटक गया, गैस की फ्लेम बंद कर दी है और अब इस चम्मच में आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और रायते के तड़का लगाकर अच्छी तरह से तड़का रायते में मिला देते हैं और ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, ये गांव का देसी हरे प्याज का रायता बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हो कितना टेस्टी रायता बनकर तैयार हुआ है। हमने आज जो थाली बनाई है उसमें सब कुछ हमने देसी तरीके से बनाकर तैयार किया है। आटा सेट हो गया, गैस की फ्लेम ऑन करके तवा रख दिया है और अब हम इसके पराठे बनाएंगे। तो पहले हम रोटी बेल लेते हैं। तो देखिए एकदम मैंने रोटी को बेल कर तैयार कर लिया है। अब इसके आधी साइड में और घी लगा लेते हैं, फिर फोल्ड कर देते हैं, फिर आधी साइड में घी लगाकर इसको तिकोना बना देते हैं और पलथन लगाकर अब हम इसे बेल लेते हैं। इसको हम तिकोना पराठा बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारे गांव में इन पराठों को तवा पूड़ी बोला जाता है। तो हम तवा पूड़ी इसी तरह से तिकोनी बेलकर तैयार कर लेते हैं। अब पराठे को तवे पे डाल देते हैं, एक तरफ से सिक गया पलट देते हैं और चम्मच से घी लगा देते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम कर रखा है। अब दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं, चम्मच से अच्छी तरह से घी लगाकर और पलट देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, एक पराठा सिक चुका है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरा पराठा बेलकर डाल देते हैं। उसे भी सेम पहले वाले पराठे के प्रोसेस की तरह ही अलट पलट करते हुए घी लगा लेते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम पराठों को सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने इजी तरीके से देसी पराठे जो हमने देसी घी में बनाकर तैयार किए हैं, सेम इसी तरह से सारे पराठों को मैं तैयार कर लेती हूँ और एक प्लेट में रखती जाती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, इन पराठों को देखकर आप समझ सकते हो कि ये पराठे कितने टेस्टी बने होंगे, जो हमने एकदम ताज़ा सब्जियों से बनाकर तैयार किए हैं। सारे पराठे बनकर तैयार हो गए। अब थाली को परोस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कटोरी में रायता डाल लेते हैं और पत्ता गोभी और आलू की सब्जी को परोस देते हैं और हरी मेथी की लूंजी को परोस देते हैं और पराठे रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की थाली ज़बरदस्त देसी थाली एकदम देसी तरीके से बनकर तैयार हो गई है। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरी गांव की रेसिपी देसी तरीके से बनाई हुई अगर पसंद आई हो
तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, गाँवों में हम जो भी सब्ज़ी बनाएंगे उसमें आपको ज़्यादा मसाले, ज़्यादा ताम झाम डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब्ज़ियाँ ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ होती हैं और वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। और हमारे गांव में तो पेस्ट्रीसाइड फ्री खेत होते हैं, कोई भी हमारे गांव में पेस्ट्रीसाइड नहीं डालता खेतों में, इसलिए यहाँ की सब्जियों का तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार वालों के साथ एंजॉय करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय